सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। Good चलिए morning, बहुत sir. बढ़िया, Morning, sir. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। चलो बढ़िया। ओके, कल का मैच देखा आप लोगों ने, सबने? मजा यस आया सर। कल के मैच में? नहीं क्या सर। सीखने को मिला कल के मैच में? कल के मैच में क्या सीखने को मिला? देखो कल तो टाइम भी गया है ना, और लास्ट में ऐसा लगा कि सर इससे अच्छा लेक्चर कर लिए होते, ज्यादा बढ़िया था। ऐसे लगा कुछ लास्ट में। Yes, sir. हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ क्या सीखा कल? कुछ अच्छा सीखा, कुछ बुरा सीखा, क्या सीखा? यस सर, सीखा ना। क्या सीखा बताओ। सर कितना ही रिवीजन कर लो, कितना ही प्रिपरेशन कर लो, मॉक टेस्ट हाँ में चाहे 1000 मार्क आ जाए, है पर ना, जब तक एग्जाम में नसीब क्लियर में, ना हो तो। हाँ जब तक नसीब में नहीं होएगा तब तक नहीं मिलेगा, ऐसा। यस सर, एग्जाम क्लियर नहीं होने से सारे एफर्ट बर्बाद ही है फिर। सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है मालूम है क्या? टेंशन, खौफ, फियर। यहां तक आ गए हैं, अब थोड़ा सा फिसला तो सीधे गए जीरो पे। हाँ या ना? यस सर। यही है ना, मेन मेन चीज यही है कि देखो, मेहनत करते 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 कहाँ तक आए बेटा? सीए फाइनल तक। कहाँ तक आए? या सीए फाउंडेशन के एकदम लास्ट पेपर तक आ गए। हाँ, पर एक पेपर भी अगर गड़बड़ हुआ तो आईसीआई ये नहीं बोलेगा कोई बात नहीं, थोड़े से पीछे से शुरू करो। कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? सर स्टार्टिंग से कहाँ Starting वापस। से? से sir. स्टार्टिंग से, वो भी वो भी 6 महीने के बाद मौका मिलेगा। आपको तो 6 महीने के बाद मिल रहा है इंडियन प्लेयर्स को। सर उसमें भी नया 4 साल. सिलेबस आ जाएगा ना। वो अलग बात है, बट मौका कब मिलेगा अब? 4 साल के बाद. 4 साल के बाद मिलेगा, बोलो हाँ कि ना? तो Yes, sir. इम्पोर्टेंट क्या है देखो, इसमें सीखने वाली बात यह है कि यू हैव टू डू योर बेस्ट। बराबर है? यू हैव टू परफॉर्म योर बेस्ट। आगे देखो, सी, मेन पर्पस क्या होता है पता है क्या? मेन पर्पस जीतना है ही नहीं है जिंदगी का। जो लोग समझते हैं कि हर जंग को हमारे लिए ही बनाया गया, हम ही जीतेंगे हर जंग को, ये मूर्खता है मूर्खता की नहीं है? ये मैं मानता हूं, ये मूर्खता है कि नहीं है? हर जंग आपके लिए नहीं बनी गई है, हर जंग आपके लिए नहीं बनाई गई है। पर हर जंग में अगर आपने, मतलब कोई भी लड़ाई हो जीवन की, अगर आपने उस लड़ाई को लड़ने के लिए आपने पूरा का पूरा योगदान दिया है अपना, 100% यू हैव गिवन, यस नो, तो आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आई डिड माई जॉब, यस नो। फिर आप ये बोलोगे नसीब में नहीं था, ये नहीं बोलोगे आपकी मैंने मेहनत नहीं की थी। आप एग्जाम में यस सर। फेल भी होते हो तो डजेंट मैटर, अगर आपने, देखो समझो बात को, आप दिखाने के लिए अगर पढ़ रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि आपने क्या मेहनत डाली है। देयर इज नो नीड टू जस्टिफाई टू अदर्स कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, कहाँ पे लूप होल्स किया कहाँ पे नहीं किया। दैट डजेंट मैटर। आपको पता है आपने अपनी पढ़ाई कितनी बढ़िया की है। बराबर है क्या? और यकीन मानो दोस्तों, अगर आपने अपना बेस्ट दिया हुआ है ना एग्जाम में, तो भले ही आप फेल हो जाओ, पर आप कभी भी पछताओगे नहीं, आप कभी भी रिग्रेट फील नहीं करोगे। आ रहा है बात समझ में? और यही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि हर जंग में, हर परीक्षा में, या तो आदमी सफल होता है, या तो जीतता है, और या तो सीखता है। समझ में आ रहा है? यस सर। क्या सीखा? यार ये रह गया था, इसको इस बार कर लेते, उस बार टाइम नहीं मिला, इस बार कर लेते, बोलो हाँ या ना? मतलब ये जो सीखना है ना बेटा, ये जो वैल्यू एडिशन कहलाएगा ना, यही आपकी जो क्या बोलते हैं, आपका जो व्यक्तित्व है उसको निखारने के काम में आएगा। आ रहा है बात समझ में? क्योंकि याद रखना बेटा, जिंदगी का जो पहलू है ना, वो दो पहलू होते हैं। हर जिंदगी, हर एक की जिंदगी के दो पहलू। नंबर वन, या तो वो जीतता जाएगा हाँ या ना, और या तो वो हार के सीखता जाएगा। इन्हीं दो चीजों में उसका प्रोग्रेस है, तीसरा वो कुछ भी नहीं करता है। करता है क्या? तो क्यों निगेटिविटी क्रिएट करना है कि हम हार गए? हम हारे नहीं, हम सीख गए। हाँ या ना? आपको किसी ने धोखा दिया, तो अगर आप ये सोचोगे अरे यार मैं धोखा खा गया, देन आप निगेटिव जोन में चले गए, हाँ कि ना?
पर अगर आपने ये सीखा कि यार इस व्यक्ति से या इसके व्यक्तित्व से मैंने ये सीख लिया कि अब भरोसा नहीं करना है आँख बंद करके किसी पे, तो आप नई ऊर्जा के साथ नए लक्ष्य को पाने के लिए फिर से अभ्यासरत हो जाओगे। हाँ या ना? एंड दैट इज़ द गेम ऑफ मेंटालिटी। गेम ऑफ मेंटालिटी। आप देखो, आप लोगों की मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग है इसलिए आपने थोड़ा-सा हार्डकोर कोर्स सेलेक्ट किया। हाँ या ना? सीए ईज़ी तो नहीं है ना? कोई कहता है सीए ईज़ी है। मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहते देखा कि सीए ईज़ी कोर्स है ना? ये टफ यस कोर्स सर। है, बट वी कैन मेक इट ईज़ी इफ वी डू वर्क स्मार्टली। येस और नो? If we do work Yes, smartly, we can make this subject easy. We can make this course easy. But this course in itself is not an easy course. बराबर है, मानते हो या नहीं मानते इस चीज को? और ये जो स्मार्ट yes, sir. वर्किंग है, यही हमें क्या बनाती है? काबिल बनाती है दोस्त। क्या बनाती है? काबिल। एक बात बताओ, पूरा बुक याद कर लेना ये सक्सेस है क्या? पूरे बुक को समझ लेना सक्सेस है क्या? नो अगर सर। आप इससे आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहे हो, आउटपुट का मतलब क्या हो गया? इन द फॉर्म ऑफ मनी। ये सुनो, आप ये कोर्स क्यों कर रहे हो बेटा? कोर्स क्यों कर रहे हो? पैसे कमाने के लिए? एक अच्छी लाइफ जीने के लिए? हाँ या ना? तो इस कोर्स से अगर आप एक अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे हो, अच्छी लाइफ अपनी मेंटेन नहीं कर पा, तो बेकार है फिर। हाँ या ना? परीक्षा में पास होना, फेल होना, ये कोई बड़ी बात है क्या? ये तो होता ही रहता है, सबके साथ होता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज तक हारा ना हो इस दुनिया में? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। है कि नहीं? इम्पॉसिबल है या नहीं? हाँ या ना? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? Yes, sir. हाँ, ऐसा कोई नहीं है व्यक्ति जो हार गया हो, हारा हो कभी, या हारा ना हो कभी, ऐसा कोई लाइफ में बंदा तुमको नहीं मिलेगा। कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी मोड़ पे वो हारा होगा। बट इम्पोर्टेंट क्या है बेटा? इम्पोर्टेंट क्या है? ज़िंदगी पटकेगी आपको। इतना पटकेगी, इतना पटकेगी, साँस लेना मुश्किल हो जाएगा। पर आपके अंदर का जो आत्मबल है ना, शारीरिक बल की बात नहीं कर रहा हूँ, शारीरिक बल बहुत क्षीण होता है, बहुत 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 तुच्छ होता है, बहुत छोटा होता है। पर अगर आपका आत्मबल बहुत मजबूत है ना, तो फिर आप उठ जाओगे। उठ जाओगे कि नहीं? अगर आपके अंदर का जो साहस है, आपका आत्मबल जो है, वो अगर स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप उठ जाओगे। अब इसको अगर आपको चेक करना हो, तो आप सुबह 5 बजे उठ के देख लो। कितने लोग उठते हो 4 बजे, 5 बजे? है कोई दिख रहा है क्या? हाँ, Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो ये जो लोग उठ रहे हैं 4 बजे, 5 बजे ना, इनका आत्मबल बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि देखो, सोना किसको पसंद नहीं है? नींद किसको पसंद नहीं है? पसंद है ना? और सीए स्टूडेंट से तो पूछो तो वो तो जिस मोड पे दे दो उस मोड पे सो जाएगा। खड़े-खड़े सो जाता है, उसको बस 5 मिनट दे दो वो सो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। हाँ, अभी आप फाउंडेशन में हो, अभी आप सीए इंटर पे आओगे ना, जब इतना आर्टिकलशिप भी, ट्रेनिंग भी चालू हो गया, ठीक है? फिर पढ़ाई भी करना, मैं ये ग गारंटेड बोल रहा हूँ, 5 मिनट मिल गया ना अगर, बोले भाई तू चुप रह, मेरे को सो लेने दे। 5 मिनट सो जाओगे ना, आपको लगेगा हाँ, क्या सुकून मिल गया है भाई साहब। समझ में आ रहा है क्या? ये ज़िंदगी है। यस सर। अच्छा, किसको मंज़िल पे पहुँचने की जल्दी है? कोई है? जो जल्दी मंज़िल पहुँचना चाहता हो या मंज़िल पे पहुँचना चाहता हो? है कोई? है? एक बात बताओ, मंज़िल पे पहुँच के क्या उखाड़ लोगे? कौन-सा संतोष मिल जाएगा मंज़िल पे पहुँच के? मिल जाएगा क्या? बोलो ना। किसी सर, लड़की जो टारगेट डिसाइड किया है उसमें तो कामयाबी हासिल ही करना है ना, तो वही बट मंजिल है। मेरी बात आप समझना। एक बात बस, सब से सपोज़ एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, मान लो आपको कोई लड़की पसंद आ गई या लड़का पसंद आ गया, ठीक है? अब आप उसको कन्विंस करना चाहते हो, तो आपके अंदर की क्यूरियोसिटी कब तक रहेगी? जब तक आप उसको कन्विंस नहीं कर लेते हो। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ? सो एंड द मोमेंट आपने उसको कन्विंस कर लिया, वो क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। वो जो इच्छा है ना, बस इस चीज़ को पाना है, अरे बात है, वो खत्म हो जाएगा। फिर आपको पता है उसके साथ अब जीवन भर चलना है, तो वो क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी। लॉयल्टी रहेगी, फेथ रहेगा, सब कुछ रहेगा, क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। जो इच्छा, अभिलाषा है ना? वो देखने का जो इच्छा है, जैसे कोई भक्त होता है
है ना? वो अपने भगवान के दर्शन के लिए रहते, जब तक दर्शन नहीं मिलता तब तक वो तड़प, 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 यस शब्द मैं यूज़ करने वाला तड़प। तड़प कब तक रहती है बेटा? जब तक आप उस मंज़िल को नहीं पा लेते हो, है ना? तो भक्त की तड़प कब तक है? जब तक वो भगवान के दर्शन नहीं कर लेता, है ना? पथिक की तड़प कब तक है? जब तक वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच जाता, हाँ या ना? और जैसे ही वो उस डेस्टिनेशन पे पहुँचा, सबसे पहले क्या खत्म हो जाएगा? तड़प खत्म हो जाएगी ना? हाँ या ना? तो यस जिस सर। मंज़िल को पाने के लिए आपने इतना संघर्ष किया, आप उस मंज़िल पे कितने मिनट तक रह सकते हो ये बताओ? कितने मिनट तक रहोगे? हार्डली 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 5 घंटा, हाँ या ना? अपने सक्सेस को एन्जॉय कितने दिन तक करोगे बेटा? जल्दी बोलो, कितने दिन तक, कितने समय तक? 1 घंटा, 2 घंटा, हाँ या ना? यस सर। इसके बाद क्या होगा? नया गोल डिसाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो मंजिल ने आपको कुछ सिखाया? नहीं, मंजिल ने आपको सुकून दिया और सुकून बहुत क्षणिक था बेटा। आपको सिखाया किसने? आपके संघर्ष ने, आपके उन रास्तों ने, जिन रास्तों पे आप 5 साल, 6 साल चलते रहे। बोलो हाँ या ना? है कि नहीं? सिखाया किसने? उस रास्तों ने सिखाया जिस पे आप चलते रहे। सिखा कौन रहा है अभी आपको? सीए करने का संघर्ष सिखा रहा है या सीए बनने का? सीए करने का। जब तक आप सीए नहीं बन जाते हो तो इस बीच जो दुविधाएँ, जो कष्ट, जो तकलीफ़ें, जो मुसीबतें आपके रास्ते में आएँगी वो सिखाएँगी आपको। हाँ या ना? यस सर। हाँ, और एक बार मंज़िल मिल गई बेटा, तो अब मंज़िल कुछ नहीं सिखाएगी, मंज़िल को एन्जॉय किया जाता है 5 मिनट, 1 घंटा, 10 घंटा, जो भी है। इसके बाद फिर मन क्या करता है बेटा? मन बोर हो जाता है उससे। फिर वो तड़प नहीं रह जाती उस मंज़िल में, रह जाती है क्या? जो चीज़ आपको मिल गई उसके लिए तड़प रहेगी या खत्म हो जाएगी? फिर तड़प और बेचैनी खत्म हो किसके लिए जाएगी। बढ़ेगी बेटा? जो चीज़ नहीं है उसको पाने के लिए। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा? नेकी कर दरिया में डाल और आगे बढ़ता चल। पा लिया, छोड़ दे। पा लिया, छोड़ दो। उसको पकड़ के मत बैठो। पाना और छोड़ना जिस दिन सीख जाओगे लाइफ में, पाना छोड़ दिया, पाना छोड़ दिया, पाना छोड़ दिया। अरे और आगे बढ़ मैंने रिश्तों की बात नहीं कर रहा, रिश्तों को साथ में लेके चलना है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैंने सर आपने बोला था पाओ छो ऐसा नहीं बोल रहा मैं। रिश्तों को साथ में लेके चलना है, पर जो कामयाबी मिल रही है, उसको अपने को गले लगाते नहीं बैठना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कामयाबी यस मिल सर। गई, उसको साइड में रखो, आगे बढ़ो। कामयाबी मिल गई, साइड में रखो, आगे बढ़ो। साथ में क्या लेके चलना है? उस रास्ते से जो तजुर्बा मिला है, उसको साथ में लेके चलना है। उस रास्तों से जो रिश्ते बने हैं, उसको साथ में लेके चलना है। समझ में आया? पर जो रिश्ता टूटता है, उसको पकड़ के नहीं चलना है। जो छूटता है, उसको छोड़ दो। प्रेम सबसे करो, लोभ किसी से नहीं करना कि बस यही चाहिए, अब इसको इसको तो साथ में, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते चलो। समझ में आ रहा है क्या? यस ये सर। चीज़ सीखने की है बेटा और ये चीज़ अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया बॉस, ज़िंदगी सक्सेसफुल है आपकी। पैसा आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा। सक्सेस क्या दिलाएगा लास्ट में? सुकून। या सुनो, जब वो लास्ट वाला एज आता है ना, तो उस समय आदमी सिर्फ़ अपने आप को इवैल्यूएट करता है। येस और नो? हर एक के घर में बुजुर्ग होते हैं, हमारे घर में बुजुर्ग हैं, आपके घर में आप कभी भी देखना, वो हमेशा आपको ज्ञान की बातें ही बताएँगे। बोलो हाँ या ना? बेटा ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं पर हम मूढ़ अज्ञानी बालक, छोटी उम्र के बच्चे, है ना? आप हो, हम हो, कोई भी हो, हम नहीं समझते कि हमारी उम्र ऐसी है, कि हमें लगता है कि नहीं हमें भी अपना R&D करना है। तो वो अपनी जगह गलत नहीं है, वो बताते हैं, वो अपना तजुर्बा, वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, जो हमारे जीवन में कहीं न कहीं, कभी न कभी काम ज़रूर आता है। तो हमेशा आप याद रखो बीइंग अ स्टूडेंट, आप जब तक स्टूडेंट बने रहोगे बेटा, आपको नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेगी और जिस मोमेंट पे आपको ये लग जाएगा कि मुझे सब कुछ आ गया है, उस दिन से आपको ज्ञान मिलना बंद हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ या यस ना? सर। हाँ, तो ये चीज़ लाइफ में अपने हमेशा याद रखना, कभी भी स्टूडेंटशिप को मत छोड़ना। कितने भी मुकाम पे पहुँच जाओ, कहीं पे भी पहुँच जाओ, स्टूडेंटशिप को मत छोड़ना। ये स्टूडेंट फैक्टर ऐसा है, जो आपको जीवन में कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ सिखाता ही रहेगा और आप यकीन मानो आप कहाँ पहुँच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बट डोंट काउंट योर सक्सेस, डोंट काउंट योर डेस्टिनी, ठीक है? कि हमें ये बस
चलते चलो लाइफ में, एक टारगेट सेट करते चलो, अचीव करते चलो, उसको छोड़ते चलो। बस दिस इज द लाइफ। एंड लास्ट में एंड मूवमेंट जो होता है लाइफ का, वो यही होता है, अपने आप को इवेल्युएट करना, वेदर यू आर सेटिस्फाइड और नॉट विद द लाइफ। इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द लाइफ, गॉड ब्लेस यू। नहीं सेटिस्फाइड हो बॉस, तो फिर ये समझ लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसको आपको आगे सुधारना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ या ना? यस। तो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। पिछले वाले मैच से आपने जो कुछ सीखा है, इसको अप्लाई करते हैं अपने इस सेशन में, एंड आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चले क्या? बढ़े आगे? यस सर। हम्म। देखो, इतना इतना ज्ञान छोड़ दिया, अभी ये वेंकट लक्ष्मी अभी ज्वाइन हो रही है। कितना बड़ा ज्ञान छोड़ दिया आज इसने। कहाँ थे बेटा अभी तक? सर बाहर था सर। हाँ, बढ़िया, एक नंबर बेटा। चलो आ जाओ। सर हाँ, कोई बात नहीं बेटा। What is the provision related to the effect of the notice to an acting partner of the firm as per the Indian Partnership Act? क्या मतलब बोल रहा है बेटा? चलो चलो बताओ फटाफट से। कौन सा सेक्शन यहाँ पे कवर हो रहा है आगे? What is the provision related to the effect of the notice to an acting partner of the firm as per the Indian Partnership Act? कोई बताएगा फटाफट से? Yes, come on, everyone. यहाँ पे कौन सा, व्हाट इज द प्रोविजन रिलेटेड इफेक्ट ऑफ द नोटिस ऑफ एन एक्टिंग पार्टनर ऑफ द फर्म? ये हमने कहाँ पे कवर किया था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सेक्शन नंबर 24 याद करो जरा फटाफट से। सेक्शन 24 क्या बोलता है? बताओ जरा फटाफट से। कहाँ पे कवर किया था सेक्शन नंबर 24? चैप्टर नंबर 4 सर। चैप्टर नंबर इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। यस सर। हम्म, 24। ओके, यहाँ पे क्या बताया था? जल्दी बोलो फटाफट से। Notice to a partner who habitually acts in the business of the firm of any matter relating to the affairs of the firm operates as notice to the firm। क्या बताया था मैंने? कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो बिजनेस का, यस और नो, फर्म का, और अगर नोटिस किसको भेजी गई है बेटा? कम ऑन, पार्टनर को भेजी गई है, तो इसका मतलब क्या मान लिया जाए कि नोटिस किसको भेजी गई है? फर्म को ही भेजी गई, एक्सेप्ट इन फॉर्म। केस ऑफ, कम ऑन, फ्रॉड। हाँ या ना? बराबर है यस क्या सर। एवरीवन? तो यहाँ यस। पे, हाँ यहाँ पे ये जो आ रहा है, जो क्वेश्चन आया है यहाँ पे, किस चीज का क्वेश्चन आया है बेटा? किस चीज का क्वेश्चन है? सर इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एन एक्टिंग पार्टनर, हाँ क्वेश्चन जी। नंबर 11। यस, व्हाट इज द प्रोविजन रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एन एक्टिंग पार्टनर ऑफ द फर्म? अभी याद आया क्या? यस और नो? यस। तो अगर मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना था बेटा आपको? नोटिस ऑफ, नोटिस अगर किसको भेजा है मैंने? पार्टनर को, तो इट इज इक्विवेलेंट टू, कम ऑन, नोटिस फर्म। टू नोटिस फर्म फ्रॉड। ओनली इन एक्सेप्ट इन केस ऑफ, कम ऑन। फ्रॉड। फ्रॉड। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। याद रहेगा, 2 मार्क का क्वेश्चन था। यस। क्वेश्चन नंबर 12 आता है बेटा, व्हाट इज द प्रोविजन रिगार्डिंग पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय अ पार्टनर अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? जल्दी बोलो फटाफट से। अगर कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट कमाता है, बोलो जरा फटाफट से, तो उस प्रॉफिट के हिस्सेदार कौन कौन लोग होंगे? यही कुछ बोल रहा था, बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो बताओ जरा फटाफट से, ये पर्सनल प्रॉफिट अगर है तो किसका होएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सर अगर सेम नेचर ऑफ बिजनेस है तो हाँ, 100% होगा बिजनेस का। ठीक है, अगर डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस है बराबर है, तो मतलब पर्सनल बिल्कुल। पार्ट का पर्सनली होगा। बट अगर बिजनेस फर्म की कोई भी चीजें की गई है, फर्म यूज किया गया है उसमें, तो फर्म उसमें से प्रॉफिट का। आवाज आपकी कट रही है बेटा, नेटवर्क आपके साइड सही नहीं है शायद। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स,
इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, यही लिखा था, और Yes. फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्टेड विद द फर्म। तो फिर ये पूरा प्रॉफिट जो है ये किसका कहलाएगा? फर्म का कहलाएगा, आपको सिर्फ शेयर मिलेगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. और अगर यस आपका सर। बिजनेस या प्रॉपर्टी जो भी आप यूज करो फर्म से रिलेटेड है ही नहीं है, तो फिर पूरा प्रॉफिट जो है वो किसका होगा बेटा? पार्टनर का होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सर बरा आप सर सॉरी टू इंटरप्ट, हम्म आप कहना चाहते हैं कि अगर सेम काइंड ऑफ पार्टनरशिप, सॉरी, अगर सेम काइंड ऑफ बिजनेस होगा तो हम्म पूरा का पूरा शेयर पार्टनरशिप फर्म को जाएगा। नहीं, और अगर पूरा प्रॉफिट फर्म को जाएगा और उस फर्म में हाँ, आपका जो शेयर होगा वो आपको मिलेगा। अच्छा, और अगर हाँ, डिफरेंट काइंड ऑफ जैसे बिजनेस एग्जाम्पल के होगा। तौर पे आप समझिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं सीए फर्म है, ठीक है, सीए फर्म है, अगर मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ बेटा, ओके, ओके, तो अगर मैं ओके। हम्म ऑडिट करता हूँ तो बताओ इसका प्रॉफिट अगर आ रहा है तो किसको जा रहा है? आपका जो कंपनी है उसको जाएगा। फर्म को जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। हाँ। यस नो? ओके, अगर हम्म, आप इसका कंपनी ऑडिट कर रहे हो तो किसका जाएगा? फर्म को जाएगा। यस नो? हाँ, अगर हाँ, आप कोई बजट रिपोर्ट बना रहे हो तो किसको जाएगा बेटा? फर्म को जाएगा। अगर हाँ, आप कोई अकाउंटिंग कर रहे हो किसका जाएगा सर। बेटा? फर्म का जाएगा, फर्म को क्योंकि जाएगा। आप वो सारे बिजनेस कर रहे हैं जो फर्म कर रहा है। बराबर है क्या? हाँ, यस और नो? क्लियर है या नहीं यस क्लियर सर। है? बराबर है। क्लियर है। अब आप पार्टनर हो और आपने से सपोज मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप टीचिंग कर रहे हो सकता है, हम्म, तो हम्म, टीचिंग का जो प्रॉफिट है वो किसका जाएगा बेटा? फर्म को होगा क्या? नहीं, मेरे को जाएगा। नो वो सर। मेरा होएगा। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? हाँ, क्लियर है यस या नहीं सर। क्लियर है? यस। तो क्लियर है सर। या हाँ, अब अगर मान लो, अब मान लो यहाँ पे फर्म है, आपने इसे पार्टनर हो, बराबर है, हम्म, और हम्म, कोई असाइनमेंट आपको मिला, हो सकता है बेटा कोई हाँ, फर्म हो, फर्म का असाइनमेंट इंडिविजुअली आपको मिला, बट हम्म, असाइनमेंट कौन सा था बेटा? टैक्स ऑडिट का था। अच्छा, तो भले ही वो इंडिविजुअल आपको मिला हो, फर्म के नाम पे ना हो, आपको मिला हो क्योंकि वो आपका दोस्त था, बट चूंकि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो बेटा? फर्म का बिजनेस कर रहे हो। समझ में आ गया? तो ये प्रॉफिट जो है ये फर्म को ही जाएगा, आपको नहीं जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। और उस फर्म में जो आपका यस सर। शेयर होगा सिर्फ वो शेयर मिलेगा। पिक्चर क्लियर है बेटा? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं बेटा, गो अहेड। Whether a group of person is or is not a firm, or whether a person is or not a partner in a firm, explain the mode of determining existence of partnership as per the Indian Partnership Act। कोई बताएगा कौन सा सेक्शन कवर कर रहे हैं हम बेटा? पूरा फोकस सर किस पे सेक्शन होना 6। चाहिए? पूरा Section. फोकस इस पे है। यस और नो पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के लिए कौन सा सेक्शन था बेटा? 4, 5, 6, 7, 8। यस और नो? Yes, 4 sir. तो जनरल था, 4 जनरल था। 5 बोलता है बाय स्टेटस। याद आया क्या कुछ? Yes, sir. हाँ, क्रिएटिंग बाय स्टेटस नहीं रहे, स्टेटस रहेगा? No, sir. नहीं, कैसा Agreement. रहेगा? क्रिएटिंग बाय नेम नो रहेगा। सर। यस और नो? 6 क्या बोलता है बेटा? Modes of मोड ऑफ डिटरमाइनिंग। determining मोड ऑफ मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग। और मोड ऑफ डिटरमाइनिंग। डिटरमाइनिंग क्या था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। existing partnership. हाँ जी, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। मोड ऑफ डिटरमाइनिंग क्या था? देयर मोड ऑफ डिटरमाइनिंग क्या था? सेक्शन 6 क्या बोल रहा था मस्ट बेटा? बी रिलेशन। हाँ जी, सर रियल अगर Mutual रिलेशन होना agreement. चाहिए और अगर कोई कंपल्सरी होना चाहिए। इंडिविजुअल है तो उसे पार्टनर माना जाएगा, और कलेक्टिवली इसको क्या माना जाएगा बेटा? फर्म माना जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बराबर है, यस सर। यही बोल रहा था। यस और नो? यस। इसके बाद सेक्शन 4 भी लग रहा था इसमें। और क्या बोल रहा था? 5 चीजें चाहिए। बोलो हाँ या ना? Yes, 2 sir. और मोर पर्सन चाहिए, देन इसके बाद एग्रीमेंट चाहिए, देन इसके बाद बिजनेस चाहिए, देन इसके बाद शेयरिंग चाहिए, देन इसके बाद म्यूचुअल एजेंसी चाहिए। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यही मतलब बोला जा रहा था। बोलो हाँ या ना? ये Yes, 4 बोल रहा था, बट 6 ने क्या बोला? 6 ने बोला सारी चीजें नहीं चाहिए, सारी चीजें नहीं चाहिए। क्या-क्या चाहिए बेटा? एक तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यस और नो? yes, sir. दूसरा म्यूचुअल एजेंसी, Yes, एंड sir. तीसरा क्या होना चाहिए बेटा? एग्रीमेंट। ये 3 चीजें जो है अगर आ जाती है, बोलो जरा फटाफट से यस और नो? यस, तो मैं क्या मान लूँगा? उसे फर्म मान लूँगा। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir.
यही बताया था उसने। देखो यही बताया था कि एग्रीमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड कम ऑन कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम फॉर ऑल। बोलो हाँ या ना। पिक्चर क्लियर है या यस नहीं सर। क्लियर है? यस, तो ये तीन चीजें इसने कवर की थी। यस सुनो, सेक्शन 6 जो है वो बहुत क्लियरली बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एग्रीमेंट हो जाए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो जाए, कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब म्यूचुअल एजेंसी हो जाए, और जो इंडिविजुअल रहेगा वो कौन रहेगा बेटा? पार्टनर रहेगा। यस नो, कलेक्टिवली उसको हम क्या मानेंगे बेटा? फर्म मानेंगे। यही बोल रहा था बेटा, हाँ या ना? Yes, sir. यस नो। और ये डिटरमाइन हम करते हैं यस किसके सर। बेसिस पे बेटा? दो चीजों के, एक तो रियल रिलेशन, यही बताया था उसने, और दूसरा क्या बताया था बेटा? रेलेवेंट फैक्ट। यस नो। और रियल रिलेशन और रेलेवेंट फैक्ट का मतलब क्या था? एक तो एग्रीमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम फॉर ऑल। बोलो हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. यस। क्वेश्चन नंबर 14 आता है बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स कंपल्सरी, nor does it impose any penalty for non-registration. Explain. Discuss the various disabilities or disadvantages that a non-registered partnership firm can face in brief. बोलो जरा फटाफट से। सर इसमें वो सेक्शन 69 ए लगेगा। 69 ए लगेगा, कैसे क्या? किस 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 तौर पे आप बोल रहे हो बेटा 69 ए लगेगा? सर इसमें वो इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट आएगा। Effect of non-registration. Indian Partnership Act does not make the registration of firms compulsory, nor does it impose any penalty for non-registration. Explain. Discuss the various disabilities or disadvantages that a non-registered partnership firm can face in brief. बराबर है क्या? मतलब ये यस क्या सर। पूछ रहा है बेटा? इफेक्ट ऑफ नॉन नॉन रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। बोलू हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। और आप देख रहे हो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं बेटा? डायरेक्ट वे पे आ रहा है। यस और नो? थोड़ा बहुत है इसमें केस स्टडी है, केस स्टडी भी कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बताओ इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या था बेटा? सर नो पार्टनर कैन सेक्शन सू कौन सा द था? फर्म। सेक्शन कौन सा था? 69। 69। 69. हाँ, तो बताओ जरा इसमें क्या क्या पॉइंट है बेटा? सर नो पार्टनर कैन सू द हाँ, फर्म। पार्टनर्स फर्म को सू नहीं कर सकता। फर्म पार्टनर को सू नहीं कर सकता। पार्टनर को सू नहीं कर सकती। पार्टनर पार्टनर को सू नहीं कर सकता। यस और नो? यस फर्म सर। फर्म या थर्ड पार्टी को। पार्टनर थर्ड पार्टी को सू नहीं कर सकते, बट थर्ड पर पार्टी थर्ड जो है, पार्टी पार्टनर को सू कर सकती है। थर्ड पार्टी फर्म ऑब्लिक पार्टनर दोनों को सू कर सकती है। यही कर मतलब था। सकती बोलो हाँ या ना? Yes, sir. है। यस सर। पिक्चर क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हो गया? यस। तो क्लियर सर। 69 को याद रखिएगा बेटा। यस और नो? यस। Yes, sir. देन इसके बाद ये पिक्चर क्लियर है? यस। ये नो सूट नो रिलीफ एग्री पार्टनर थर्ड पार्टी क्लियर है एवरीवन? ये यस आया एक सर। केस स्टडी। चलिए आ जाइए जरा देखते हैं फटाफट से। Mrs. XYZ and Associates, a partnership firm with XYZ as senior partner, were engaged in the business of carpet manufacturing exporting to foreign countries. On 25th August 2016, they inducted Mr. G, an expert in the field of carpet manufacturing, as their partner. On 10th Jan 2018, Mr. G was blamed for unauthorized activities and thus expelled from the partnership by united approval of rest of the partners. Section बताएंगे जरा फटाफट से? सेक्शन कौन सा था बेटा? अच्छा सर चलो सेक्शन 33 छोड़ दो। सेक्शन छोड़ भी दिया तो टॉपिक बताओ कौन सा था? एक्सपल्सन ऑफ Expulsion पार्टनर। of हम्म, partner. बराबर है क्या? और एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर इतना अगर याद आ गया तो फिर सेक्शन 33 33. बराबर है क्या? यस चलो सर। ओके। मिस्टर जी वॉज ब्लेम्ड फॉर अनऑथराइज एक्ट एंड thus expelled from the partner by united approval of rest of the partners. यूनाइटेड अप्रूवल भी ले लिया था, ठीक है। एग्जामिन वेदर एक्शन बाय द पार्टनर्स जस्टिफाइड और नॉट। बताओ जरा फटाफट से। सर द एक्शन बाय द पार्टनर वाज जस्टिफाइड। ओके कैसे? सर क्योंकि जो जी था उसका इंटेंशन भी पहले तो मैलिफाइड था और परफॉर्मेंस और ट्रांजैक्शन उसने किए थे। सबसे पहले तो प्रोविजन बताओ कि ये क्या बोलता है। एक्सपेल्शन आप कब कब कर सकते हो बेटा? सर सेक्शन 33 बोलता है कि आप मतलब ऐसे पार्टनर को मेजोरिटी में एक्सपेल नहीं कर सकते, पर हम्म, अगर पार्टनर कोई मैलिफाइड इंटेंशन के साथ कुछ कुछ भी
परफॉर्म करता है या ट्रांज़ैक्ट करता है, तो उसको हाँ, एक्सपेल किया जा सकता है बाय रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है। तो एक्सपेल करने के लिए भी कुछ प्रोसेस थे। सबसे पहला तो क्या था बेटा, यस सर, मैलाफाइड रिटायरमेंट वाले सारे इंटेंशन हो, प्रोसेस। मैलाफाइड इंटेंशन हो, येस और नो? मतलब यस अफेक्ट सर, द इंटरेस्ट ऑफ फर्म, येस और नो? सर गुड यस सर, फेथ में दूसरा क्या बोलना चाहिए, नोटिस भेजना चाहिए एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए। बोलो हाँ या ना? ऐसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? सबसे पहले तो नोटिस भेजना चाहिए उसको कि भैया आपको निकाला जा रहा है, और कारण बताओ कि तुम्हें क्यों नहीं निकाला जाए, बराबर है क्या? ऐसा अगर आपको निकालना है तो आपको नोटिस भेजी जाती है कि भाई आपको निकाला जा रहा है, और अगर आपको नहीं निकालना तो कारण बताओ कि आपको क्यों नहीं निकाला जाए। या सुनो, अगर आप बिना इन चीजों के किसी को भी निकालते हो तो वो क्या कहलाएगा, नल एंड वाइड कहलाएगा। बराबर है या नहीं है? यस और नो? बोलो यस जरा सर, फटाफट से यस। तो अगर मैं ये सेकंड वाले पॉइंट को दिमाग में रखते हुए, सेकंड वाला पॉइंट इसी की बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, बोलो जरा फटाफट से। यस सर, यस, यही कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा, यस और नो? कर रहा है ना? यस सर, और सही ये बात। बोल रहा था व्हाट शुड हैव द फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड प्रायर एक्सपेलिंग अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म बाय अदर पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ये बोलता है इसके साथ साथ और क्या चाहिए अपने को, इससे साथ साथ और क्या चाहिए बताओ जरा फटाफट से। मेजोरिटी पे निकालना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? यस सर, जो आपने बोला दूसरा क्या होना चाहिए बेटा, गुड फेथ में होना चाहिए। और सर रिटायरमेंट के सारे तो बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। तीसरा क्या होना चाहिए बेटा, जो पावर ऑफ एक्सपल्शन है वो मेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो जरा फटाफट से, इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा यस सर तो कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, मेजोरिटी पे होना चाहिए, उसको निकालने के पहले नोटिस देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए, और उसका इंटेंशन चेक करना चाहिए, यस और नो? अगर है तो फिर बराबर है, नहीं तो नल एंड वाइड हो जाएगा। बराबर है क्या, यस और नो? ऐसा हाँ, और इस केस में क्या बोल रहा है, ओके, दे इंडक्टेड मिस्टर जी एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट एज their partner. Mr. G was blamed for unauthorized activities and thus expelled from the partnership. बताओ जरा फटाफट से, माना जाए या नहीं माना जाए बेटा? आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड वाले का तो आंसर मिल गया हमें क्योंकि वो थ्योरी है। फर्स्ट वाले में बताओ निकाला जाना चाहिए या नहीं? आंसर क्या होना चाहिए आपका? सर निकाला जाना चाहिए अगर आप ऐसे आंसर लिखोगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे बेटा, और अगर आप ये लिखोगे नहीं निकाला जाना चाहिए तो भी 0 मार्क्स मिलेगा। ना, तो आंसर क्या लिखना चाहिए बेटा, किस तरीके से होना चाहिए? प्रेज्यूम करके, एज्यूम करके कि भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वी आर प्रेज्यूमिंग दैट, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस में देखो सिर्फ क्या लिखा हुआ है बेटा, सिर्फ क्या लिखा हुआ है उसमें, ब्लेम किया गया उसको, बराबर है क्या? ऐसा यस, ब्लेम्ड फॉर अनऑथराइज एक्टिविटीज। तो मैं ये पूछता हूँ, जो अगर आपने ब्लेम किया तो क्या आपने ये जो किया, क्या उसको आपने नोटिस भेजा? क्या आपने उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी कि वो अपनी सफाई में कुछ कह सके? क्या उसका इंटेंशन प्रूव हुआ? बोलो हाँ या ना? ऐसा और क्या यस आपने सर, उसे मेजॉरिटी पे निकाला? क्या निकालने वाली बात कॉन्ट्रैक्ट में थी? आ रहा है बात समझ में, यस और नो? ऐसा यस सर, यस, अगर ये था तो ही निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आया, लिखने का तरीका समझ में आया क्या बेटा? ऐसा नो, यस सर आप डायरेक्टली बोलोगे कि निकाल दो, नहीं मिलेगा मार्क्स। आप बोलोगे नहीं निकालना है, नहीं मिलेगा मार्क्स। तो आपको जो भी आंसर देना है वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। तो आप यू हैव टू प्रिज्यूम दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सिंस नॉट गिवन, यस नो? अगर आप ऐसे लिखते हो सिंस नॉट गिवन, नोटिस वाज नॉट गिवन, द एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर इज नल एंड वाइड, एक आंसर ये हो सकता है। इफ यू आर प्रिज्यूमिंग दैट द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज गिवन, right, and the notice was served properly, okay, and the intention was proved to be mollified, yes or no, proven to be mollified, then case in that case expulsion of the partner is very much in terms with the contract, hence valid expulsion. I hope I am clear or not clear? ऐसा यस सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सो आपको प्रिजर्व, क्योंकि फैक्ट ऑफ द केस यहाँ पे मिस है कि नहीं है, बताओ जरा फटाफट से। बहुत सारे पॉइंट इसमें मिस है या नहीं है? ऐसा तो आपको प्रोविजन के सारे पॉइंट्स देखने हैं, सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं कि इस तथ्य पे हम इसको निकाल सकते हैं। सिर्फ ब्लेम करने से आप निकाल दोगे क्या, बोलो जरा? ये तो शक वाली बात हो गई, किसी एक ने शक किया और उसकी आपने सबने मिलके दुर्गति कर दी। ये तो गड़बड़ हो गया, हाँ कि ना?
बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? Yes, sir. यस। यस तो सर। इस केस में आप फिर नहीं कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। यस, Sir. चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 आता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, व्हाट डू यू मीन बाय पर्टिकुलर पार्टनरशिप? बताया था क्या पर्टिकुलर पार्टनरशिप? Yes, sir. बताओ कहाँ पे बताया था? सेक्शन नंबर Section 8. 8 था। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है बेटा? नॉर्मली दैट पर्सन इज नॉट अ पार्टनर एक्सेप्ट ओनली इन केस ऑफ कम ऑन पर्टिकुलर एडवेंचर और पर्टिकुलर बिजनेस। यस और नो? यस सर। यस और नो? सिर्फ पर्टिकुलर बिजनेस के लिए उसको, ये पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए ही पार्टनर बनाया गया, अदरवाइज इज नॉट एट ऑल अ पार्टनर ऑफ द फर्म। यस और नो? क्लियर और नॉट क्लियर? Clear, sir. हाँ। नॉमिनल पार्टनर क्या है बेटा? व्हाट इज, हु इज नॉमिनल पार्टनर? व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल पार्टनर? सर वो पार्टनर जो सिर्फ अपना नाम दे देता है पार्टनर की तरह और जैसे, वो हाँ, प्रॉफिट अर्न नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला, से सपोज मान लेना आप, ठीक है, मैंने बोला अगर अगर सीए फर्म को बैंक ऑडिट चाहिए, क्या बोला मैंने? सीए फर्म को क्या चाहिए? बैंक ऑडिट चाहिए। तो पार्टनर कोई ऐसा होना चाहिए जिसका डीसा कंप्लीट हो। अब इस सीए फर्म में कोई भी ऐसा पार्टनर नहीं था जिसका डीसा कंप्लीट हो, बोलो हाँ या ना? तो उसने क्या किया, एक मिस्टर ए जो पार्टनर था उसका डीसा कंप्लीट था, उसको अपॉइंट कर लिया। बोले सिर्फ आप पार्टनरशिप में रहो, बाकी आप कुछ मत करना। हाँ या ना? आप कुछ मत करना, आप बस रहे आओ यहाँ पे। हो सकता है, या बैंक ऑडिट के लिए क्राइटेरिया थी कि कम से कम 9 पार्टनर होने चाहिए। सीए फर्म के पास 8 पार्टनर थे। उसने 1 पार्टनर और अपॉइंट कर लिया। बोले सिर्फ अपॉइंट हो जाओ, बाकी आपको कुछ काम नहीं करना, ना आपको कोई शेयरिंग दूँगा, ना प्रॉफिट दूँगा, पर आप इस फर्म के जो है, क्या रहोगे? पार्टनर कहलाए रहोगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। भाई फ्यूचर फ्यूचर एक्सपेंशन, फ्यूचर ग्रोथ को देखते हुए ऐसे डिसीजन लिए जा सकते हैं, नहीं लिए जा सकते? लिए जा सकते हैं। तो दैट पार्टनर इज कॉल्ड एज व्हाट? कम ऑन, नॉमिनल नॉमिनल। पार्टनर। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। यस। अच्छा, उसकी लायबिलिटीज क्या है बेटा? उसको कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बोलो हाँ या ना? कोई भी फर्म में वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता या कोई डिसीजन नहीं ले सकता। क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। यस। वो लायबल किसके लिए रहेगा? सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए। कोई भी फर्म नुकसान करेगी तो यस, उसको भी पे ऑफ करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। यस और सर। ऐसा कोई पागल ही होगा जो फर्म में क्या होएगा बेटा, इन्वॉल्व होएगा, बराबर है क्या? हाँ या ना? तो नॉर्मली ऐसे कौन से लोग होते हैं जो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करते होंगे? जिनको फ्यूचर ग्रोथ दिख रही हो फर्म पे। क्या दिख रही हो? भाईचारा निभाना हो। ये ऐसा ना हो कि चलो ये लगे आज कुछ नहीं मिल रहा, कल मिल सकता है। हाँ या ना? तो इस तरीके के जो प्रोविजंस यहाँ पे बनते हैं उसको बोलते हैं हम नॉमिनल पार्टनर। आई होप आई एम क्लियर यस सर। एवरीवन। ओके, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, डिस्कस द स्टेटमेंट अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बताएगा जरा कोई, किसकी बात कर रही है सर बेटा? सर म्यूचुअल एजेंट। हाँ। और सेक्शन कौन सा पे लगेगा बेटा यहाँ पे? सेक्शन 4। फोर। बस पिक्चर क्लियर हो गई। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर। और इसका इसका मेन मुद्दा क्या है म्यूचुअल एजेंसी में? जल्दी बोलो, करेगा कोई, भरेगा कोई? बोलो हाँ या ना? यस करेगा सर। एक पर भरेंगे सब, बराबर है क्या? यस सर। करेगा एक, भरेंगे सब, या करेगा एक, मजे उड़ाएंगे सब, दोनों भी केस है। यस सर, दोनों प्रॉफिट के। हुआ तो सभी लोग मजे करेंगे, यस और नो? यस और सर। दूसरा, अगर एक ने गड़बड़ किया तो सभी लोग सजा लेंगे, बराबर है क्या? यस सर। क्लियर है नहीं क्लियर? या सब लोग मिलके काम कर रहे हैं और कोई एक बंदा काम नहीं कर रहा तो बेनिफिट उसको भी मिलेगा, बराबर? यस सर। Yes. So this is the concept of a common business carried on by all or any of them acting for all. I hope I am clear with this. यस If सर। possible, you can remember the case study out of that. ठीक है? चलो एक केस स्टडी और आती है बेटा। यस, चलिए पढ़ लेंगे एक बार जरा फटाफट से। हाँ जी। M, N, and P were partners in a firm. The firm ordered JR Limited to supply the furniture. P dies. Okay.
पी पार्टनर था, पी मर गया, एंड एम एंड एन कंटिन्यूज द बिजनेस इन द फर्म्स नेम। पी डाइज, एम एंड एन कंटिन्यूज द, ठीक है। द फर्म डिड नॉट गिव एनी नोटिस अबाउट, कुछ समझ में आ गया क्या? हाँ या ना? सेक्शन भले ही ना याद हो, प्रोविजन याद रहेगा। क्या मैंने ये ऐसी कुछ चीजें बताई थी? Did not give any notice about P's death to the public or the persons dealing with the firm. The furniture was delivered to the firm after P's death. Fact about his death was known to them at the time of delivery. Okay. Afterwards, the firm became insolvent and failed to pay the price of the furniture to JR Limited. Explain with reason whether P's private estate is liable for the price of furniture. जल्दी बोलो फटाफट से। कमन, बहुत सिंपल सा है बेटा, ये बहुत सिंपल सा है। कहाँ पे पढ़ाया था हमने? क्या लिखा है? याद हो अगर? अरे अच्छा, एक बात बताओ, सेक्शन नहीं भी याद रहा तो कोई अगर आदमी मर गया, पर्सन मर गया, उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो उसमें वो जिम्मेदार होगा क्या? नो सर। जल्दी बोलो फटाफट से, जिम्मेदार होगा क्या? नो सर। डेथ के केस में स्पेसिफिकली, क्योंकि डेथ इज अनसर्टेन, यस और नो। अब मर गया उसके बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन करे तो वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा? पब्लिक नोटिस किसके केस में थी बेटा? माइनर वाले केस में थी, याद करो। यस Yes, सर। sir. Yes. कंफ्यूज हुए ना माइनर वाले पब्लिक नोटिस में? हाँ या ना? तो 35 के केस में बहुत सिंपल सा है बेटा। क्या बोल रहा है ये? 35 क्या बोल रहा है कि एक बार आदमी मर गया, मरने के बाद अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसके केस में बताओ जरा, पर्सनल लायबिलिटी जो है, पी जो मर गया है, उसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी होगी क्या बेटा? नो सर। नहीं होगी। दूसरा बताओ, whether does it make any difference if JR Limited supplied the furniture to the firm believing that all the three partners are alive? बोलो जरा फटाफट से। No, sir. नो कोई सर। फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। मर गया, बात खत्म हो गई, हाँ या ना? यस सर। Section 35 clearly says that once the person is, come on, died, उसके पहले का जितना भी एक्ट है, बोलो हाँ या ना, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल होंगे पर्सनल प्रॉपर्टी पे, यस और नो? यस सर। बराबर है क्या? पर कम ऑन, उसके बाद वाले एक्ट के लिए कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, बोलो हाँ कि ना? यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? क्लियर सर। यस। क्वेश्चन नंबर 19, discuss the liability of a partner for the act of the firm and liability of firm for act of the partner to third parties as per Indian Partnership Act 1932। बताओ जरा फटाफट से। discuss the liability of a partner for the act of the firm and liability of firm for act of a partner to third parties as per Indian Partnership Act 1932। So all partners will be jointly liable and also मतलब कोई भी फर्म का अगर एक्ट होगा तो उसके लिए भी वो लोग जॉइंटली लायबल होंगे सब। लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द, अगर फर्म के लिए काम किया गया है तो क्या फर्म लाइबल होगा? हाँ। यस सर। यस सर। एंड लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर एक्ट ऑफ अ पार्टनर टू थर्ड पार्टीज, जल्दी बोलो, लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म फॉर एक्ट ऑफ द पार्टनर टू थर्ड पार्टी। अगर अब इस केस में दो चीजें हो जाएगी, बोलो हाँ या ना? यस सर, यस। अगर ऑथराइज उसका पर्सनल है वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबल होगा, बोलो यस और नो? और अगर वो यस फर्म का बिजनेस या फर्म का एसेट या फर्म का रिसोर्स यूज किया हुआ है तो फिर फर्म लाइबल होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस सर। यस सर। 100%? यस। तो यहाँ पे आप देखो, एक तो कौन सा था बेटा? 25 था, लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म, ज्वाइंटली लाइबल होंगे, बोलो हाँ या ना? यस सर। और लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पार्टनर एंड फॉर मिस एप्लीकेशन कौन सा था बेटा? फंड वाला था, बोलो हाँ या ना? यस सर। फंड वाला था ना, मिस अप्लाई किया तो कौन कौन रिस्पॉन्सिबल हो रहा था बेटा?
सर अगर पार्टनर गलत करता है तो पार्टनर अगर गलत कर रहा है, आ रहा है बात, पार्टनर ने गलत किया है तो कौन रिस्पॉन्सिबल हो रहा है बेटा? पार्टनर रिस्पॉन्सिबल। वो भी कौन सा बेटा? जब मालाफाइड किया हो, बोलो हाँ या ना? यस सर बोनाफाइड किया होगा तो नहीं। समझ में आया कि नहीं? अगर वो मिस अप्लाई कर रहा है फंड को बट वो बिजनेस के लिए कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फर्म इज रिस्पॉन्सिबल। बट अगर वो मालाफाइड इंटेंशन है अदर देन द बिजनेस ऑफ द फर्म है तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा? और इसकी थ्योरी बहुत सिंपल है, अगर आप फर्म के लिए कुछ भी कर रहे हो, सही कर रहे, गलत कर रहे, जाने में कर रहे, अनजाने में कर रहे, कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? फर्म रिस्पॉन्सिबल है। हाँ या ना? एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड। बराबर है क्या? हमेशा ये दिमाग में रखो, अगर आप फर्म के लिए कर रहे हो जानबूझ के या अनजाने में या गलती से या कैसे भी करके फर्म के लिए, तो फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी। सिर्फ फ्रॉड केस में, मैलाफाइड केस में, या तो उस बिजनेस केस में जिसका फर्म का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर पर्सनल पार्टनर लायबल होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. यस। लास्ट पॉइंट आता बेटा, डिफाइन implied authority in the absence of any usage or custom of trade to the contrary। बताओ जरा फटाफट से, implied liability क्या थी बेटा? The implied authority of a partner does not empower him to do certain acts, state the acts which are beyond the implied authority of a partner under the provisions of the Indian Partnership Act। ये कहाँ पे बताया था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, कहाँ पे बताया था ये? याद है क्या? implied authority। सर 1920 हाँ 1919 याद करो, बताया था ना, वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता, कुछ याद आया क्या? सू नहीं कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज वगैरह याद आया क्या? इम्प्लाइड अथॉरिटी पे सेक्शन Yes, नंबर क्या था बेटा? 19 22। 1920. हाँ 19 से लेकर 22, 19 एंड 22 था। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीजें बताया था कि नहीं बताया था? आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकता है, कोई बैंक अकाउंट फर्म के नाम पे ओपन नहीं कर सकता, बताया था एवरीवन। Yes, sir. यस क्लियर? सर तो ये पूरा पॉइंट एज इट इज दिमाग में रखना, दैट्स ऑल अबाउट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. तो कल से हमारा कंपनीज एक्ट शुरू होगा और कुछ इसके 5-6 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो हम कल कवर कर लेंगे। चलेगा बेटा एवरीवन? Okay, sir. ओके बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। Thank you, sir. Thank you, sir.